यूपी में चुनाव है और सबको मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन कौन ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों के मुद्दे को लेकर बात कर रही है? कौन ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के क्या मसाइल हैं, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, इस पर कौन बात कर रही है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे खुद उन लोगों से जिनके वोट के लिए तमाम पार्टियाँ ऐसे लग रहा है जैसे गृह युद्ध कर रही है, उनके अंदर युद्ध मचा हुआ है। सबको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मसाइल क्या, उनके मुद्दे क्या, क्या लग रहा है आप लोग के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? अच्छे होंगे जो अच्छा क्या चाहते हैं? जो सरकार आए उसे क्या चाहते हैं? काम अच्छा करें और क्या अच्छा करें? से काम स्कूल बनाए, हाँ, स्कूल दवाई बनाए, हॉस्पिटल बनाए, क्या बनाए? हाँ स्कूल बनाए, दवाई बनाए और अच्छा विकास करें। पिछली सरकार ने भी तो वादा करके वोट लिया था, वो पूरा हुआ? पिछली सरकार के जो वादे थे वो कुछ हद तक पूरे हुए और कुछ हद तक पूरे नहीं हुए। क्या पूरा हुआ और क्या नहीं पूरा हुआ? जैसे कि इसमें स्कूल्स के लिए अब मेट्रो आई है, यहाँ पे मेट्रो आई है, कुछ वादे पूरे नहीं, मैं वो तो सबके लिए आई है। मुसलमानों से जो वादा किया गया था कि 18% आरक्षण देंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, ये सब पूरा हुआ? नहीं, इसके रिगार्डिंग तो अभी मुझे इन्फॉर्मेशन है नहीं। आपको क्या लगता है? ये रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है आप लोग? सर रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है? जिस तरह से मुजफ्फरनगर हुआ, अखलाक का मामला हुआ। अगर रोजगार होगा तो सबसे पहले रोजगार का मसला है। इंसान जिस चीज़ से अपनी अर्निंग करेगा, खाएगा, खाने का साधन आएगा, सबसे पहले वो है। सुरक्षा और बाकी सारे हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब मामले बाद में, पहले तो देखिए अभी नमाज का वक्त था, मैं माफ़ी चाहता हूँ इन लोगों से। हो सकता है सबको घर जाने की जल्दी होगी, लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। चुनाव आने वाला समय है, मुस्लिम समाज अभी अगर अपनी बात नहीं करेगा तो फिर 5 साल वो बात करने की स्थिति में नेता नहीं होते हैं। नेता को तभी आप पकड़ सकते हैं जब वोट का समय हो। जैसे ही वोट का समय निकलेगा वो अपने घर चला जाएगा, वो लखनऊ में बैठेगा और आप दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चुनाव के समय उनको पकड़िए। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारे हिसाब से तो अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए। यही जिस तरह से 500 के करीब दंगे हुए, अखलाक का मामला हुआ, मुजफ्फरनगर का मामला हुआ, कहीं ना कहीं मन में डर सा बैठ गया था मुसलमानों को। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। हाँ, सुरक्षा बड़ा मुद्दा तो है ही, मगर हमारे हिसाब से मुद्दा है सुरक्षा। बहुत बड़ी मुद्दे हैं ये। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ कि यहाँ नोएडा के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं प्राइवेट, ये सारे वर्कर को हर जो है पीएफ काटती है वो टाइम पे नहीं देती है, सैलरी सही टाइम पे नहीं देती है, और सैलरी बढ़नी चाहिए। हर वर्कर की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी कंपनियाँ जो है सैलरी नहीं बढ़ा रही है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। तो देखिए बेरोजगारी, सैलरी, नोटबंदी से भी कुछ असर हुआ? नोटबंदी से भी बहुत फर्क पड़ा। अभी तक हम लोग को सैलरी नहीं मिली है। कब से सैलरी नहीं मिली है? 2 महीने हो गए। 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हाँ। है? कैसे काम चेक चला? दे देते हैं और नंबर में लगे रहो, मिलते नहीं है पैसे। आज भी कब से सैलरी नहीं ना मिली है? एटीएम में मिलते हैं ना बैंक में जाओ तो पैसे नहीं मिलते। बैंक में तो क्या कह रहे हैं कि कंपनी वाले क्या कह रहे हैं कि पैसे नहीं देंगे? पैसे देंगे, कैश देते हैं, चेक दे रहे हैं। चेक दे रहे हैं तो कहाँ से मिलेगा? हम नहीं लोग रहे पैसे। बैंक में जाता हूँ तो नंबर लगाना पड़ता है, बहुत सारा दिन नंबर लगाना पड़ता है। देखिए हालात ऐसे हैं कि लोग अपनी बात करने से भी डरते हैं। कुछ हालात इस तरह के हो गए हैं कि कब किस बात पर आपको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाए। तो मुस्लिम समाज के सामने सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है और उनके अंदर एक डर भी बैठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात कहनी चाहिए, खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि भारत में सबको बात करने का हक है। क्या लग रहा है, क्या मसाइल हैं आप लोगों के? मसला सबसे यही है कि सबसे चारों तरफ घूम के मुसलमानों पे ही बात आती है। मुसलमानों को ये सोचना चाहिए सब एक हो जाएं। क्यों दुनिया भर की पार्टी पे जाते हैं? सब अपनी पार्टी पे जाएं। जब पता है सभी को, बीजेपी हो गया, जो भी कोई भी पार्टी होती है, सब अपना ही जातिवाद पे ही सब इलेक्शन लड़ती हैं। तो अच्छा ये है कि सब अपना एकजुट होकर वोट दे, एक ही पार्टी को जिताएं, मतलब जिसकी वजह से जनाधार बढ़े आपका। आप लोग के लिए मुद्दा क्या है? कोई पार्टी, कोई भी पार्टी है, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, चाहे मुलायम की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, आप लोग चाहते क्या? आप चाहता है कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया मिले। कुछ भी नहीं मिलता। लोग एजुकेटेड होते हैं, बेरोजगार भी। तो अखिलेश ने पिछली बार वादा किया था, कोई नहीं वादा पूरा करता अपना। मुसलमानों से वादे कर लिए जाते, वादे पूरे नहीं होते हैं। किसी भी बोल देते हैं 18% कोटे का वायदा किया था, अभी तक तो कोई अलाउ किया नहीं है। तो कहाँ किया? कुछ नहीं हुआ। सवाल तो पूछेंगे ना जी कि भाई क्या हुआ। तो उनसे पूछा है तो मतलब सुनते किसकी हैं? जब जीत जाते हैं तो आते नहीं है। तो डेमोक्रेसी में तो जनता को हक है ना, अगर अगला बार नहीं सुनेंगे तो बदलेंगे आपको। कोई नहीं, कारीगरी की तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? सरकार से 18,000 रुपये मिलता है, देते कितने? 10,000 रुपये। क्या मिलता है कारीगर को? 350 रुपये 600 रुपये मिस्त्री चिराई वाला लेता है वर्कर का। ये यूपी की हालत है। यूपी की हर जगह ये हालत है। यूपी की सब जितने काम ये जो नारे चल रहे, काम बोलता है, ये सब कुछ नहीं बोलता भैया। ये वर्कर ही कोई सुनता ही नहीं। नोएडा में कौन सुनता है? हर जगह देखो काम बोलता है, आप लोग एकदम सहमत नहीं है?
किसी वर्कर नहीं, काम बोलता है बिल्कुल। सबसे पहले मुद्दा तो ये है, हम हिंदुस्तान के अंदर अमन चाहते हैं। जो बीजेपी की ना इत्तेफाकी फैलाती है, इनके जो साध्वी प्राची हुई और ये तुम्हारा अमित शाह जी हो गए, सबसे पहले हम हिंदुस्तान के अंदर इत्तेफाक चाहते हैं। सबसे पहले हमारा मुद्दा ये है, सबसे पहले ये ना इत्तेफाकी की सरकार है बिल्कुल। हम बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। क्यों खिलाफ है बीजेपी भाई? बीजेपी मायावती सबसे पहले आप ही लोगों ने वोट दिया था, 73 सीटें गई बीजेपी के। बिल्कुल दिया था, लेकिन बदलेंगे भी तो हम ही ना भाई, हमने दिया था हम ही। तो जो राज्य सरकार थी जिसने आरक्षण का वादा किया था, सच्चर कमेटी लागू करने का वादा किया था, जिसने कहा था मजदूरी बढ़ाएंगे, ये सब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे? वादे तो बीजेपी ने बहुत किए थे जब केंद्र में आने के लिए, है ना, लेकिन क्या है वाला क्या लगा? नोटबंदी से क्या लाइन में लगा, हिंदुस्तान को लाइन में लगाया बिल्कुल। इतनी 100 से ज्यादा मौतें हुई, उसका क्या हुआ? हम हिंदुस्तान के अंदर अमन चाहते हैं सबसे पहले। आपके लिए क्या और बीजेपी के साथ खिलाफ अमन और सुकून, अमन और सुकून चाहिए। मुद्दे क्या आप लोगों को क्या चाहिए सरकार? मुद्दे के विकास होना चाहिए। गरीब कैसा विकास? विकास जैसे होता नहीं है, तो ट्रेन बन जाए, मेट्रो बन जाए, बुलेट ट्रेन आ जाए, आप लोग का भला हो जाएगा। उससे कुछ नहीं, गरीबों की हेल्प होना चाहिए, गरीबों का विकास होना चाहिए, जो जरूरी है। मेन चीज गरीबी खत्म है बस। क्या लग रहा है मतलब इस बार यूपी में? लाइन में खड़ा करा दिए मोदी जी, 15-15 लाख रुपया देंगे मोदी जी ने बोला, और जो है बोले कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के बदले लाइन में खड़ा करा। तो सबको मुसलमान का वोट चाहिए? आपको लगता है कोई मुसलमानों के हित का काम करने के लिए भी तैयार है? देखो, उम्मीद तो सबसे ही की जाती है जब वोट देते हैं कि कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा कितना, जिस तरह से दंगे हुए, अखलाक वाला मामला हुआ, सुरक्षा मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। जो मुसलमानों के पास शिक्षा नहीं है उसके लिए कुछ करना चाहिए। हम यहाँ नमाज करवाते हैं। हमारे तो राय ये है कि हर इंसान बराबर है, हर पार्टी बराबर है, विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। हम न किसी जात पात के नाम पर वोट दे सकते हैं, न जो कौम के लिए भला करेगा उसको वोट दिया जाएगा। कौन लग रहा है, कौन कौम का भला करता हुआ लग रहा है जी? कौन लग रहा है कौम का भला करता? आप इतने समझदार हैं, इतनी अच्छी बातें कही, लोग तो उम्मीद करेंगे ना कि आप कोई लाइन देंगे, तभी तो लोग समझेंगे। हम जैसे लोग कैसे समझेंगे? हमारी तो बहुत समझ नहीं है। सबसे पहली चीज हमारी साइड ये लीजिए, ये बोले नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मान लीजिए मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं तो समाज में जो अच्छे लोग उनकी बात सुनूंगा ना। सबसे पहली चीज, हम सियासी नहीं है, एक वोट का मालिक है, और हम अपने दिमाग से चलेंगे। जिसको हम अपने दिल में अच्छा समझेंगे उन्हें एक वोट दे देंगे। देखिए, दो चीजें आप गौर कीजिए। आप टेलीविजन डिबेट वो देखते होंगे, एक तबका है, एक वर्ग है जो चीख कर चैनलों पर आके कहता है फलाना की सरकार बनेगी, चिलाना की सरकार बनेगी। वो चीख के बोलता है, उसके पास बोलने के लिए इतनी ताकत है क्योंकि समाज में वो हमेशा से ऊपर रहा है। पुलिस में उसके लोग हैं, प्रशासन में उसके लोग हैं, जज उसके हैं, वकील उसके हैं, वो चीख कर बोलेगा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो दलित हो, वो अपनी आवाज़ उतनी मजबूती से रख नहीं पाता है। इसलिए आपको लगेगा कि टेलीविज़न आप जब देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे तो एक ही तरह की आवाज़ आती है। कुछ हवा ऐसी चल रही है, देश में माहौल इस तरह का हो गया है कि अगर आप अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, आप दलित हैं, तो आप डर के आसपास देख के, दाएं बाएं देख के बोलते हैं कि कहीं कोई सुन न ले और कोई आपको राष्ट्रद्रोही न कह दे। क्योंकि आजकल लव जिहाद, गाय के नाम पर हत्या, खाने पर पाबंदी लगने वाला है देश है। और जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, तब से कुछ और ज़्यादा हालात ऐसे बिगड़ गए हैं। उसके बाद ही मेरी कोशिश है कि मैं लोगों से जानूं कि वो जिसको वोट देंगे उससे वो चाहते क्या हैं। ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में कि आप जिसको वोट दे रहे हैं उसको पता चले कि आपकी मांग क्या, आप क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी है। क्या लग रहा है आप लोग के लिए क्या ज़रूरी है? जी, हमारे लिए सबसे मेन चीज़ ये अपने बच्चों को एजुकेशन देना। पहले सबसे पहले अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, फिर उसी के बाद सब कुछ होता है। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है? सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है जी। जब हम जिंदा रहेंगे तो रोजी रोटी तो कमा ही लेंगे। हाँ, रोजी रोटी तो कम ही जाएगी। क्या लग रहा है जो वर्तमान सरकार थी, 500 के करीब दंगे हुए, अखलाक को घर से खींचकर मार दिया गया। क्या लगा ये सरकार अगर चाहती तो दंगे नहीं रुक सकते थे? सुनिए, जो दंगे थे बीजेपी ने कराए थे। ये हकीकत है इस देश की। डेमोक्रेसी पर कहीं ना कहीं जो सवाल उठते हैं उसकी एक बड़ी वजह है कि इस देश में एक बड़ा तबका अशिक्षित है, वंचित है, और वो अभी भी अपने अधिकारों को लेकर उतना जागरूक नहीं है। और शायद यही वजह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। कोई आदमी आजकल मैनिफेस्टो नहीं पढ़ता है। ये एक मैनिफेस्टो पर पूछना चाहता हूँ, ये घी वाला जो मामला है, ठीक लग रहा है? घी देंगे, मोबाइल देंगे, ये सब। देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है, और उससे सबसे बड़ी समस्या है जो हम असुरक्षा की भावना अपने दिल में लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं तो वजह भी है ना भाई, भीड़ आके 5 आदमी पर टूट पड़े तो वो तो आदमी डरेगा ही। देखिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी को सरकार क्या करती है उससे हमें
मतलब नहीं है। सबसे पहले ये है कि हम अपने समाज को अपने घर से स्वच्छ और साफ लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम सरकार से भी लड़ पाएंगे और समाज से भी लड़ पाएंगे। तो सबसे बड़ा तो मुद्दा आपको लगता है कि शिक्षा जो है वो बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है और उससे भी सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा है। तो ये एक तो साथी कहते हैं कि कब्रिस्तान की गोलबंदी हो गई, हज हाउस देखिए बन सर, गया। जिसके अंदर जितनी सलाहियत होती है, जिसके अंदर जितनी एबिलिटी होती है, वो उतना ही बोल पाता है। एक बताइए, एक सरकार हो, बहुमत की सरकार हो, उसके राज्य में 500 दंगे हो जाएं, क्या उस सरकार पर आदमी का एतबार रहेगा, इकबाल रहेगा? कैसे कोई एतबार करेगा? देखिए सर, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो देश के अंदर में होता है और इसका जो भी लोग जो भुगतान है वो पब्लिक करती है। बताइए, मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी से क्यों दूरी बना के रखते हैं? सिर्फ इसलिए ना कि वो मजहबी दंगे कराते हैं, वो सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं। साफ सुथरी बातें बीजेपी की तरफ नहीं है, कहीं ना कहीं हम पब्लिक दोषी हैं। अगर हम अपने आप को ठीक करके चलें तो कोई बीजेपी या कोई भी कांग्रेस हमारे सामने नहीं टिक सकता है, क्योंकि अब तक 1947 के बाद जो भी सरकार आई या राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो उसके ऊपर एक समीकरण बनी है और उस समीकरण को आप आज तक किसी पब्लिक ने तोड़ा ही नहीं है। तो उस समीकरण को तोड़ना केवल मेरा काम है, एक आम आदमी का काम है जो शिक्षा और जागरूकता को लेकर चले, तो इस पे हम काबू पा सकते हैं। ये बहुत गंभीर बहस है, इसको आप जरूर समझिए। ये जो बात कह रहे हैं इसको समझने की ज़रूरत है कि आदमी शिक्षित बने तभी डेमोक्रेसी मजबूत होगा। कि इस देश में जो बहुजन आबादी है, जो बहुसंख्यक आबादी है, वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से उतना प्रखर अभी नहीं हुआ है। बहुत सालों से हाशिए पर रहा है, वंचित रहा है, शोषित रहा है, इसलिए उसकी आवाज़ अभी तक टीवी अखबार में पहुंच नहीं रही है। और जो आप चीख कर टीवी पर देख रहे हैं, ओपिनियन पोल, जनता की राय, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन किसका होगा राज, और उसमें जो कुछ लोग चीख के आपको देखते हैं, उनकी आप जाति पता कीजिए, उनका मजहब पता कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो एक ही तरह के लोग हैं जो कि इस देश में आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक है। और टीवी पर भी उन्हीं का कब्जा, अखबारों पर भी उन्हीं का कब्जा है, इसलिए हमेशा दूसरा पक्ष दब जाता है। नेशनल दस्तक की यही कोशिश है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, उनकी आवाज़ सामने आए और उनकी आवाज़ों को देखिए, उनकी क्या ज़रूरत है उसको भी समझिए, और तभी आपको लगेगा कि इस देश में जो है वो ओपिनियन पोल क्यों फेल हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि उसमें बहुसंख्यक आबादी की आवाज़ नहीं होती है। इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश है कि उन लोगों से बात की जाए जो नेताओं की तरह नहीं बोलते हैं, जो फराटेदार भाषण नहीं देते हैं, लेकिन उनके जो मसाइल हैं वो कम से कम बोले। उनके जरिए मैं आपको उनके मसाइल बताने की कोशिश करता हूं बीच बीच में कि उनके क्या ज़रूरत है, उनके क्या मुद्दे हैं, ताकि जो सरकार, आने वाली सरकार है, जो सरकारें चल रही है, वो जान सके कि इस देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी बात भी नहीं रख पा रहा है, लेकिन वो वोट देता है, उसकी भागीदारी से सरकार बनती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी बातों को सुना जाए और उसके मुद्दे को हल किया जाए। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, UP।